नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर एक बार फिर आपके अपने राजनीति मंथन के ऑनलाइन चैनल पर एक नवीनतम घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हूँ। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय है कि अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी के द्वारा पार्टी बदल ली गई। तो ये राघव चड्ढा जी फेमस कैसे हुए? तो कुछ दिन पहले का वाकया था कि 10 से 15 दिन 20 दिन पहले का कि मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही कि आप राघव चड्ढा को जानते हो क्या? तो मैंने कहा राघव चड्ढा नाम तो सुना है। अरे नहीं, आपको पता नहीं, उस व्यक्ति ने पार्लियामेंट में जनता के हित में न जाने क्या क्या बातें की है। मैंने पूछा क्या क्या बातें की है? तो सबसे पहला तो भाई, आजकल जो पूरा युवा, पूरा यूथ एक मोबाइल की दुनिया में जो फंसा है, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसकी दुनिया में फंसा हुआ है। तो हमारे मिसेज ने सबसे पहले तो ये बात कही कि अब 1 महीने का रिचार्ज में 28 दिन नहीं होंगे, 30 दिन होंगे। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो ये और भी कई सारी चीजें गिनाई उन्होंने मुझे। तो स्कूल, प्राइवेट, सरकारी एक होनी चाहिए, एक ड्रेस होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। तो मैंने कहा यार राघव चड्ढा आदमी बढ़िया है, और लोगों को भी लगा और मीडिया को भी लगा और सोशल इन्फ्लुएंसर जितने भी यूट्यूब वाले हैं या जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में आई कि चलो कोई नहीं, आम आदमी पार्टी से है और अच्छा काम कर रहा है, राज्यसभा सदस्य है और अपनी देश की जो महापंचायत है वहां जाकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन अचानक कल जब पार्टी बदली तो कुछ फिजा बदली बदली सी नजर आई आज सोशल मीडिया पर कल रात से। तो मैं उसी मुद्दे से पहले आपको ये बता दूं कि राघव चड्ढा जी के द्वारा किन किन बातों की जो अच्छी मांगे की जा रही थी जनता के हित में, क्या वो अब बीजेपी के पाले में जाकर भी ऐसी ही बातों को रखेंगे, क्योंकि अब तो वो सत्ता पक्ष के आदमी हो गए। तो क्यों ना उन मुद्दों को एक बार दोबारा से देख लिया जाए जो वो आम आम आदमी पार्टी के एक सांसद के रूप में पार्लियामेंट में रखा करते थे। क्या अब वो बीजेपी में चले गए तो क्या रहेगी उनकी स्थिति? उनके कई सारे वाक्य हैं, किस्से हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। पहले मैं इस पर आपकी दृष्टि डाल दूं। संसद में आम आदमी जो पार्टी है, ध्यान रखें, आम आदमी जो पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह झाड़ू की आवाज, राघव चड्ढा जी द्वारा उठाए गए 7 प्रमुख मुद्दे और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपन जोर दे ले। सड़क से लेकर संसद तक इन्होंने आवाज उठाई, आम जनता की आवाज बनकर बड़े सराहनीय कार्य किए। एक सांसद की भूमिका के रूप में जनजीवन की बिखरी हुई समस्याओं को देश की सर्वोच्च पंचायत में उठाना, समाधान की मांग करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। उपभोक्ता कौन कौन से मुद्दे उठाए? उपभोक्ता एवं बुनियादी ढांचा, एयरपोर्ट की महंगाई, टेलीकॉम की समस्या, जो 28 दिन का महीना वो 30 का होना चाहिए, उड़ान योजना, शहरी ट्रैफिक पर, सामाजिक सुरक्षा में पितृत्व अवकाश और गिग वर्कर्स जो जोमेटो वाले ये वगैरह होते हैं, इनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। कानून एवं बाल संरक्षण में पॉस्को कानून पर उन्होंने आवाज बुलंद की। बेशक तारीफ एक काबिल काम किया। आगे बात करते, एयरपोर्ट पर महंगाई, यात्रियों की परेशानी, खाने पीने की चीजें, अत्यधिक कीमत और अव्यवस्था पर सवाल, शहरी ट्रैफिक, बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम, यातायात प्रबंधन की समस्या, दैनिक जीवन पर प्रभाव, टेलीकॉम मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों और खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी पर चिंता, उपभोक्ताओं के हितों की सुधार की मांग, उड़ान योजना, आम यात्रियों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे खोलने की मांग की उन्होंने। गिग वर्कर्स, डिलीवरी और कैब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग की। पितृत्व अवकाश की मांग की उन्होंने, तारीफ काबिल है। पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की कानूनी अधिकार बनाने की मांग परिवार और सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है, अच्छी बात है। पॉस्को कानून, बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े पॉस्को अमेंडमेंट बिल पर चर्चा, बाल सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर।
और रोजमर्रा की समस्याओं मुद्दों की प्रकृति जैसे महंगाई, रोजगार, कामगार अधिकार, ट्रैफिक, उपभोक्ता अधिकार, सामाजिक सुरक्षा मुख्य संदेश दिया राघव चड्ढा जी के द्वारा। क्या दिया गया कि साहब राघव चड्ढा ने संसदीय हस्तक्षेत्र यह साबित करते हैं कि राजनीतिक मुख्य केंद्र आम नागरिकों की दैनिक परेशानियां होनी चाहिए, यानी कि जो वहां पंचायत में यानी कि संसद में चर्चा होनी चाहिए वो आम आदमी को ध्यान रखते हुए होनी चाहिए। चले आम आदमी के जुड़े कुछ मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, जैसे कि एयरपोर्ट, सही ट्रैफिक, पितृत्व अवकाश, महंगा मोबाइल रिचार्ज, गिग वर्कर, पॉस्को, इन पर सब पर उन्होंने चर्चाएं की। लेकिन अचानक क्या हुआ कि राघव चड्ढा सहित 10 जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे राज्यसभा, उनमें 7 ने अचानक उन्हीं के साथ जाने का निर्णय किया जिनके खिलाफ वो थे। कहीं ये लोकतंत्र की हत्या तो नहीं? भारतीय राजनीति के इतिहास को मैं अगर स्वतंत्र भारत राजनीति से उठाकर देखूं तो दल बदल की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, आजादी के बाद से चली आ रही है, जिसको लेकर दल बदल संबंधी कानून भी बनाना पड़ा और 10वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी। लेकिन एक नया ट्रेंड आया है कि किसी एजेंसी के थ्रू जांच करवा दी जाए। अभी आम आदमी पार्टी से कई दिग्गज नेता लीकर मामले में जब फंसे जेल भी गए और जेल से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन हाई कोर्ट में अभी रिट दायर है, लेकिन अभी बाइज्जत बरी हैं। राघव चड्ढा जी का भी नाम उसी लीकर करप्शन में डाल दिया गया और जैसे ही डाला वैसे ही इन्होंने पाला बदल लिया। खुद ने पाला नहीं बदला, आम आदमी पार्टी के और सांसदों को भी ले आए। कौन कौन से वो महान मूर्तियां हैं जो ईडी के डर से या इस लोकतंत्र की हत्या के प्रयास में आम जनता की आवाज की हत्या कर रही हैं, उनके भी दर्शन आप लोग कर लें। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है, संदीप पाठक राज्यसभा सांसद है, अशोक मित्तल जी राज्यसभा सांसद हैं, हरभजन सिंह जी भी क्रिकेटर, ये भी पहुंच गए पाला बदल के बीजेपी में कि यहां तो कुछ नहीं मिल रहा वहां कुछ मिल जाए। राजेंद्र गुप्ता राज्यसभा सांसद, विक्रमजीत सिंह साहनी राज्यसभा सांसद, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। अभी कुछ समय पहले सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनका क्या वक्त, उनकी क्या हैसियत, क्या मंत्री बने क्या नहीं बने, इसको आप भली भांति जानते, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी डर, ईडी का डर हो या किसी जांच एजेंसी का डर हो, दिखाकर लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही? आप कमेंट के माध्यम से बताना जरूर। क्या वास्तव में जो ये भारतीय राजनीति जिस ओर करवट बदल रही है, ये जाग किस ओर रही है? आगे देखें अपन। राघव चड्ढा जी ने कह दिया कि पत्नी को मोदी जी बहुत पसंद थे इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राघव चड्ढा जी का बयान है और मोदी जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इसमें क्या करूं, सब पत्नी की बात माननी पड़ेगी, पत्नी को पसंद थे इसलिए ये मैंने कर लिया। इसके बाद अब ये राघव चड्ढा जी कह रहे हैं एक पोस्टर के जरिए, क्या देशवासी मेरे साथ खड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है आप राघव चड्ढा जी के साथ खड़े रहेंगे? क्या राघव चड्ढा जी को जैसे आप पहले कुछ माह पहले सपोर्ट कर रहे थे आज करेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वहीं अब ये पहुंच गए बीजेपी में तो फिर इनको आरएसएस के वस्त्र तो धारण करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये टेलर महोदय के पास पहुंच गए ये, और ये अपने नाप दिलवाने की पूरी विचारधारा में लगे हुए हैं। अब मुद्दा आता है एक और बात की, सरपंच जी तो चल दिए, अब रिचार्ज या समोसा सस्ता करवाने की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? तो क्या ये लोकतंत्र, क्या जनता के पास जो राइट है, वोट राइट, क्या उस वोट राइट से ये जवाब देगी या नहीं? सोचने की बात है। मुद्दा ये नहीं कि कांग्रेस अच्छी या बीजेपी अच्छी या आम आदमी पार्टी अच्छी, मुद्दा यह है कि आपने कल जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई आज उन्हीं के साथ मिल लिए। कल आप ही का कथन था
कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें से डालते इधर है उधर क्लीन करके निकालते। आप ही ने कहा था कि वो कीमत आज तक बनी नहीं जो मुझे खरीद ले, तो ये वो वॉशिंग मशीन से आप निकल लिए, आपकी भी कोई कीमत निर्धारित कर दी गई होगी। निश्चित तौर पर ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने जिस पक्ष की आप आलोचना प्रत्यालोचना सवाल खड़ा करते थे, अब देखने की बारी यह है कि आप उसी पाले में हो तो आप कितना दमखम रखते हो अपने अपने सांसदों के माध्यम से कि अब आप उन सत्ता पक्ष में जाकर उन मुद्दों को क्रियान्वित करा पाए। जनता देख रही है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की अगर हत्या ऐसे होती रही तो निश्चित तौर पर स्थितियां बद से बदतर होना समय नहीं लगेगा। अगर आपने, मैं आपको सलूट करता हूं राघव चड्ढा जी, अगर आप अब सत्ता पक्ष में जाकर अपनी उन्हीं मांगों को, जिन मांगों को मैंने स्टार्टिंग बताया आपने उठाई, उन मांगों को आप क्रियान्वित करवा पाते हैं तो आपको मैं सलूट करता हूं, बारंबार बारंबार आप जैसे शख्सियत को प्रणाम करता हूं। लेकिन अगर आप भी जाकर चुप बैठ गए तो फिर आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं और रहेंगे, और निश्चित तौर पर इसका जवाब भारत की जनता जरूर देगी। तो ये बातें रहीं कुछ मेरी राघव चड्ढा जी से संबंधित। ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ मैं आपके साथ अनवरत रूप से जुड़ता रहूंगा राजनीति मंथन के चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।